शोषितों, वंचितों और पिछड़ों के हक अधिकार की आवाज बुलंद करने वाले अमर शहीद स्वर्गीय जगदेव प्रसाद के संघर्षमय प्रेरणादायक जीवन पर आधारित फिल्म द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव का आज कई राज्यों में एक साथ प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर रांची में सुजाता हॉल में भी इसका विधिवत उद्घाटन के साथ लोगों के लिए शाम का शो का ऑर्गेनाइज दांगी सांस्कृतिक विकास संघ के माध्यम द्वारा कराया गया। इस मौके पर पाके विधायक शशि भूषण मेहता ने इसका विधिवत उद्घाटन किया और पहले स्वर्गीय जगदेव प्रसाद के चित्र पे पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सभी ने उनके नारे लगाए और इस फिल्म को देखने के लिए विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पे कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और सभी ने इनके आदर्शों पर चलकर आगे की प्रेरणा और सच्ची श्रद्धांजलि की बात कही कि अगर इनके बताए रास्ते पर चलते हैं तभी इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रसाद अमर है, अमर है, अमर है। शहीद जगदेव प्रसाद अमर है, अमर है, अमर है। बिहार अमर है, अमर है, अमर है। बिहार लेनिन अमर है, अमर है, अमर है। तो इंडियन लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद का मूवी देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज पूरे देश में गरीबों, दलितों, शोषितों के मसीहा बाबू जगदेव प्रसाद के जीवनी पर आधारित यह मूवी या पिक्चर जिसका नाम है द इंडियन लेनिन जगदेव बाबू, इसका रिलीज आज हुआ है। इसका हम लोग शो देखने के लिए, मूवी देखने के लिए प्लामो से चलकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिनको जानकारी थी, आज ये हॉल खचाखच सुजाता का भरा हुआ है। जगह नहीं है लोगों को बैठने के लिए और ये बाबू जगदेव प्रसाद की जीवनी पर आधारित यह मूवी है, यह फिल्म है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार से सामंतों का अत्याचार पहले होता था, किस प्रकार से छुआछूत था, किस प्रकार से ऊंच नीच का भाव था और किस प्रकार से लोग जीवन यापन करते थे, इसको दर्शाया गया है। और इससे जो इनकी जीवनी किस प्रकार से संघर्ष करके आगे बढ़े और एक संदेश दिया पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कि कुछ ही लोग, कुछ सामंती वर्ग के लोग, कुछ शोषक वर्ग के लोग, कुछ चंद लोग पूरे सोसाइटी को जो ये दबंगता के आधार पर ये राज करते हैं, उसको दिखाने का प्रयास किया गया और एक इनके जीवनी से एक इनके जो विचारधारा था उससे एक क्रांति पूरी सोसाइटी में आया है। और आज जो हम देख रहे हैं, चाहे किसी भी दल में हो, हर एक वर्ग के लोगों का एक ही आगे आए हैं और जागरूक हुए हैं और इनको पूरे दलित, पिछड़े, शोषितों, वंचितों को जो ये करने का, जगाने का काम किया है, इसका श्रेय निश्चित रूप से किसी को जाता है तो वह शहीद जगदेव प्रसाद को जाता है। किस प्रकार से इनके, जैसा आप अभी सुने, हमारे माननीय विधायक साहब ने आप लोगों को विस्तृत रूप से बताए हैं। जगदेव बाबू सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में विख्यात हुए और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जितने भी सामाजिक न्याय के आंदोलन हुए हैं वो बढ़ा है। और जैसा कि अभी आपने सुना कि शोषितों, दलितों का उद्धार के लिए ही इन्होंने सारे कार्य किए हैं। जहाँ तक इनकी बात है तीसरी पीढ़ी वाली जो आपने बताया, तो इन्होंने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो आपने कुछ हद तक देखा होगा कि हमारे माननीय सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे लोग दलित पिछड़े में से हो रहे हैं। ये इसी संघर्ष का नतीजा है और उसी इन्हीं के बायोपिक पर आधारित यह फिल्म बनी है जिसको हम लोग देखने आए हैं। और मैं समझता हूँ कि यह मूवी बहुत अच्छा रूप से चलेगा और सारे लोगों को
जो जागरूक नहीं है उनको और भी जागरूक करेगा। डरा कर रखते हैं और हमको जिंदा कहते हैं। और आपका जो सार्थक प्रयास था कहीं न कहीं मेहनत रंग लाई है। 7 दिनों का मुख्य हमने प्रयास किया कि इनका जो नारा था, अभी जो 100 में 90 शोषित है, शोषित भाग हमारा है, तो उसी के आधार पर जो फिल्म बनी, तो हमने कोशिश किया कि रांची के जितने भी हमारे दलित पिछड़े लोग हैं इस मूवी को देखें और उनसे जो भी अच्छा ज्ञान हो वो लें। और अभी हमने इस फिल्म को 1 सप्ताह के लिए हर 6 बजे शाम से चलाने का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हमारे आज के शोरूम जो है उसमें पूरा हाउसफुल है, कहीं भी कोई नहीं। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, हमारे विधायक पांकी से चल के आए हैं, कुछ टाटा से लोग आए हैं, रांची के सुदूरवर्ती इलाके से भी लोग आए हैं, और सब लोग महिलाएं और पुरुष सभी लोग आकर इस मूवी का आनंद ले रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। परिचय। मैं संजय कुमार, अध्यक्ष डांगी सांस्कृतिक विकास संघ रांची। बेदारी बात अधिकार की, चलो लड़े लड़ाई, चलो लड़े लड़ाई, चलो लड़े लड़ाई हम बारी की। कहे जाते थे जगदेव बाबू, आज उनके आदर्शों पे क्या लोग चल रहे हैं? जगदेव बाबू बहुत बड़े बहुजन विचारधारा के महापुरुष थे, और वो सभी दलित से अनुरोध करते हुए हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चले, ये सिनेमा जरूर देखें। इस सिनेमा देखने से उनके अंदर एक विश्वास आएगा और वो अपना कार्य कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, शिक्षा से, राजनीतिक भागीदारी से या सरकारी नौकरी में भागीदारी से, ये सब करके वो आगे बढ़ेंगे और तब सफलता मिलेगी। और तब उनका जो नारा है कि 90% संख्या हमारी है, फिर भी हमारा जो भागीदारी है सब चीजों में वो अभी भी 10% से कम है, चाहे शिक्षा हो, राजनीति हो, कहीं पे भी हो 10% से कम है। तो जब तक इनका मूवी कोई हमारा समाज का आदमी, हमारे बीच के लोग नहीं देखेंगे, तब तक उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम सब रांची दांगी सांस्कृतिक विकास संघ के प्रयास से ये सिनेमा आपके सुजाता में लगा है और आप लोग सब आकर जरूर देखें और इसका लाभ उठाएं। और देश के संचालन का हिस्सा बनो, पढ़ो लिखो, भैंस पालो, अखाड़ा कूदो और राजनीति करो, इसी में सबका भला है। जगदेव बाबू जिंदाबाद। क्या कहेंगे जगदेव बाबू के बारे में? आज झारखंड की राजधानी रांची में भी अमर शहीद जगदेव बाबू का जो यहाँ चलचित्र का जो उद्घाटन हुआ विधिवत और दिखाया जा रहा है। हम लोग अभी से नहीं, अलग राज्य निर्माण के पूर्व से भी नागमणि जी शहीद जगदेव इंडिया बनाए थे, उस समय प्रश्न नागपुर संथाल बना हुआ है। हम लोग भी आदरणीय अखलू राम माता हम लोग के बीच नहीं है, तो सारे लोग हम लोग उसमें मिल करके जगदेव बाबू का विचार को झारखंड में भी फैलाने का काम किए थे। और जिस तरह से देश के अंदर में जगदेव बाबू के सिद्धांत के अनुसार से बहुजन समाज पार्टी का निर्माण होगा। आदरणीय काशीराम जी भी जो कहते थे कि 100 में 90 हम लोग शोषित है, 90 भाग हमारा है, जो नारा इन्होंने दिया उसी को कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतने हिस्सेदारी। तो इस तरह से जगदेव बाबू के सिद्धांत में राष्ट्रीय पार्टियां तक बनी। और हम समझते हैं कि जितने भी राष्ट्रीय दल के लोग भी है, वो लोग भी कहीं न कहीं सामाजिक समानता, भाईचारा और हिस्सेदारी की जो बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि जिन बातों को जगदेव बाबू लेके चले हैं, आज भी राजनेता लोग जरूर बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं, चूँकि उनकी पार्टी की विचारधारा वही वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है। और जहाँ पूंजीवाद होगा, वर्ण व्यवस्था का बात होगा, तो फिर जगदेव बाबू का सिद्धांत और विचार उसमें जा नहीं सकता है। कहने के लिए सब राजनीतिक दल के लोग वही बात को कहते हैं, खाली भूल भुलैया में घबराते रहते हैं। अभी भी हमारे लोग भी जगदेव बाबू के जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, हम समझते हैं कि वो लोग भी अभी तक अपने विचार सिद्धांत में नहीं समझ सके हैं। हम समझते हैं कि हमारा इतना बड़ी संख्या है और हम लोग जिस तरह से हमारे समाज में जो मारूलेस इतिहास है,
किसी समाज का उतना मारोलेस इतिहास नहीं है। चाहे वर्तमान में जगदेव बाबू का, चाहे उसे महात्मा ज्योतिबा फूले का हो, चाहे भगवान बुद्ध का हो, चाहे जो भी हमारे महापुरुष रहे, जो यथार्थ की धरती में जिन्होंने काम करके दिखाया, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने इतिहास बनाया, हम समझते हैं कि किसी समाज का इतना मॉरलेस इतिहास नहीं है। तो आज अगर हम लोग अपने महापुरुषों को काल्पनिक कल्पना को छोड़ करके यथार्थ की धरती में हम आएंगे तो हम समझते हैं कि आज भी हम समझते हैं कि कुशवाहा का बेटा राज सत्ता में आएगा, और सत्ता में आने के बाद में ये जो हम लोग अखंड भारत कहते हैं, तो अखंड भारत के सीमाओं को भी सम्राट अशोक ने पार कर दिया। जो असली लोकतंत्र का जो स्थापना की है अशोक का शस्त्र त्याग के बाद हुआ। हम समझते हैं कि सामाजिक जागृति के लिए महापुरुषों का जीवन ही बहुत आवश्यक है, और ऐसे महापुरुषों का कि जो वास्तव में समाज के लिए जो क्रांति किया है, उदाहरण मिसाल पेश किया है, वैसे लोगों का हम समझते हैं कि झारखंड सरकार से अभी हेमंत बाबू को भी मिलना चाहिए, तो टैक्स फ्री करके सभी झारखंड के सभी सिनेमा हॉलों में इसको चला देना चाहिए, टैक्स फ्री करके, ताकि क्या होता है कि लोगों में जन जागृति आएगा, और जागृति आने के बाद में पिछड़े दलित समुदाय के लोग भी समझे कि किस तरह से वर्णवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्थाएं जकड़ करके किसे हमको जो बाबा साहब से जो बना दिए हम लोग का संविधान, वोट ऑफ राइट तो मिल गया, लेकिन जो नोट ऑफ राइट मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, और जो आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, वो सारा चीज़ हम लोग को मिलना चाहिए था, जिसके लिए जगदेव बाबू ने अपनी कुर्बानी दी, उसको भी लोगों को समझना जरूरत है। राजू महतो, अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, झारखंड प्रदेश। चलो लड़े लड़ाई, चलो लड़े पार की यार पार की। अच्छा मूवी है। कैसा लगा? अच्छा फिल्म तो बहुत अच्छा है। मैं सबसे पहले जो इस फिल्म का डायरेक्टर प्रेम कुमार विद्यार्थी जी हैं, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इस लेलिन जगदेव बाबू पे फिल्म बनाने का प्रयास किया। मैं उनके साथ कदम से कदम लगाकर चला था इस फिल्म में, और उनको कई रुझानों से उनको बीतना पड़ा। उनको समाज वाले ने बहुत दबाव दिए, कुछ नेताओं ने दबाव दिए, और हाँ, युवा साथी में बदलाव आया। ये औपचारिक है, ये मूवी को देखना चाहिए हर एक व्यक्ति, नहीं ये पूरे भारतवर्ष को मूवी देखना चाहिए। जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। इनको एक नारा और दिए थे, 10 में 10 का शासन, 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारा के माध्यम से जगदेव बाबू ने जातिगत औपचारिक और ये नारा दिए 10 का 90 शासन पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये पूरे बिहार नहीं, ये पूरे भारत में। आज देखिए, आज हमारे बिहार में माननीय नीतीश कुमार, माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय जीतन राम जी, मैं झारखंड की बात करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ये सब शोषित, वंचित और दलित परिवार से आते हैं। ये जगदेव बाबू ने ये सबको ऊपर उठाने का काम किया है। बहुत अच्छा लगा। गरीब के उत्थान के लिए नारा दिया गया था, हरी हरी चूड़ियां से धनवा रोपाएंगे, और इसी पर जगदेव प्रसाद के मर्डर किया गया था। इंदिरा गांधी और आवाज सिंह दोनों मिल करके एक कांड करवाया था। जगदेव बाबू का जो नारा था वो भी बिल्कुल वर्तमान समय में परिलक्षित हो रहा है कि पहली पीढ़ी शहीद होगी, दूसरी पीढ़ी संघर्ष करेगी, और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो वर्तमान परिदृश्य में अगर बिहार की बात करेंगे तो तीसरी पीढ़ी लगभग काम कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, उसके बाद अभी सम्राट चौधरी जी, और जहां तक लालू यादव जी की भी बात हम लोग करें तो वो बिल्कुल सच्चाई को दर्शाती है। और शहीद जगदेव प्रसाद जी जो थे वो, तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि भारत के संपूर्ण ओबीसी समाज को ये मूवी देखना चाहिए। कारण क्या है कि आज युवाओं को उनका इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। ये मूवी देखने से बहुत सारी जानकारी उन्हें मिलेगी, विशेषकर युवाओं को आकर के ये मूवी देखना चाहिए। ये एक अलग प्रकार का, इस डिजिटल जमाने में
एक नया क्रांति लेके आएगी ये मूवी। राजनीति के लिए युवा के और जो युवा राजनीति के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस मूवी को देख करके एक नई प्रेरणा ले सकते हैं, उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो पाएगी। मेरा नाम प्रवीण प्रसाद, चुटिया, रांची। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो 100 में 90 एकता इस पक्षवादी सरकार को उखाड़ फेंकेगी।